जैसे ही समझौता होता है, ईरान इस बात को अनाउंस करता है, यानी एक प्रकार से अपने लीडर को सर्वोच्च सम्मान के साथ विदा करने की ठानता है। और उसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री को जुलाई के लिए इनवाइट आ जाता है। यह जो इनवाइट है, इसी की आज चर्चा है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने भारतीय प्रधानमंत्री को खमनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है। प्रधानमंत्री को इनके अंतिम संस्कार में 4 मार्च को, मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए तो 4 मार्च को भी जब इन्होंने शुरुआत में इस प्रकार का कार्यक्रम रखा था, तो उस समय कोई ना कोई प्रतिनिधि जाना होता, लेकिन उस कार्यक्रम को तब तो स्थगित कर दिया गया था। फिलहाल के लिए यह कार्यक्रम 4 जुलाई को होने जा रहा है और 9 जुलाई को मशहद में स्थित इमाम रजा दरगाह में उनका दफन किया जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि तेहरान, कुम और मशहद में होने वाले अंतिम संस्कार में लगभग 2 करोड़ लोगों की भीड़ उमड़ेगी। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं। 4 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर विदाई का जलसा होगा। 6 जुलाई को तेहरान में जुलूस ए जनाजा होगा। 7 जुलाई को कुम में जुलूस ए जनाजा होगा और 9 जुलाई को शव ए शहादत, जो कि होगा मुकद्दस शहर मसजद में जनाजा और हरम इमाम रजा में दफन इनका होगा। खमनेई मशहद में ही क्यों दफनाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण है कि यहां पर शिया मुसलमानों का सबसे प्रमुख धार्मिक केंद्र स्थित है। ऐसे में उसी जगह जहां पर इमाम रजा की दरगाह है, वहीं पर शिया परंपराओं के अनुसार जो इमाम रजा थे वो मुस्लिमों के 8वें इमाम थे, वहीं पर इनका दफन होगा, क्योंकि यहां पर करोड़ों श्रद्धालु वैसे भी साल भर पहुंचते हैं। ऑलरेडी कार्यक्रम शहादत से संबंधित जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। मॉर्निंग सेरेमनी शुरू हो चुकी हैं और कार्यक्रमों में ऑलरेडी भीड़ और तैयारियां होना शुरू हो चुकी हैं। इन्हीं तस्वीरों पर चर्चाएं चल रही हैं कि आईआरजीसी इस पूरे की पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेगा और इस जनाजे में 1 करोड़ से अधिक भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि खुमैनी जो पिछले सुप्रीम लीडर थे, उनके जनाजे में 1 करोड़ भीड़ उमड़ी थी, इसलिए सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद होगी। जब खुमैनी का जनाजा निकला था 1989 में, तो उसे दुनिया के उस समय के जनाजों में उमड़ी भीड़ में सबसे बड़ा नंबर माना गया था। उस समय 1 करोड़ से अधिक लोगों की जो ये संख्या थी, ये संख्या पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज की गई थी। इसी वजह से अब यह संख्या क्रॉस कर जाएगी, ऐसा ईरान का मानना है। अमेरिका और इजराइल ऐसी कोई हरकत उस दौर में ना कर दें, इसी वजह से आईआरजीसी पूरे टाइम सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी। ऐसे में सवाल यह है कि और कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष यहां पर शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान की तरफ से यहां शामिल होने का न्योता स्वीकार लिया भी गया है। उन्होंने कह दिया है कि वो इस कार्यक्रम में जाएंगे। पाकिस्तान पहले मध्यस्थता कराता है, मध्यस्थता के साथ साथ यहां जाने का इनविटेशन भी स्वीकारता है। भारत की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। नहीं आने के बड़े कारणों में मित्रता का भी कारण माना जा रहा है, क्योंकि असल में 25 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, 26 को वहां से लौटकर आए थे और 27 की रात को ईरान पर हमला हो गया था, जिसमें 28 तारीख को खमनेई की मौत हो गई थी। भारत पर सवाल उठे कि इन्हें पता था कि इजराइल इस तरह का हमला करने वाला है। हालांकि बाद में इजराइल की विदेश मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा तक हमने यह तय नहीं किया था कि हम सुप्रीम लीडर को निशाना बना रहे हैं, यानी डिसीजन ऑन ईरान स्ट्राइक टेकन आफ्टर मोदी लेफ्ट इजराइल, यह विदेश मंत्रालय की तरफ से इजराइल की तरफ से बयान आया था। कुल मिलाकर के इजरायली विदेश मंत्रालय भारत के साथ लगातार संपर्क में रहता है। भारत और इजराइल के संबंध जग जाहिर हैं, लेकिन क्या भारत इजराइल और ईरान को साधते हुए आगे बढ़ेगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत और इजराइल ऑलरेडी बहुत से ट्रेड रिलेशंस में हैं, जिनमें वेपन्स जो कि ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए उनका नाम सर्वोपरि है। लेकिन तकनीकी, चाहे वो कृषि में हो, चाहे अनुसंधान में हो, चाहे वेपन्स में हो, ये तो भारत इजराइल एक दूसरे के साथ आगे बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन ईरान भी भारत के लिए अपने आप में काफी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट रहा है और आज से नहीं, लंबे समय से भारत के और ईरान के संबंध रहे हैं। शुरुआत इनकी 1950 से होती है। अब तक अगर ईरान के विदेशी प्रमुखों की भारत में यात्रा की बात की जाए तो 7 बार ईरान के राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तस्वीरें आपके सामने, फिर चाहे नेहरू जी की हो, चाहे इंदिरा जी के समय की हो, आप देख सकते हैं।
सबसे लास्ट यात्रा प्रेसिडेंट हसन रूहानी की रही, जब वो 2018 में भारत की यात्रा पर आए थे। वहीं भारत के प्रधानमंत्री की 2016 में ईरान की यात्रा की तस्वीरें और खमनेई से प्रधानमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत ने 2016 में ही चाबहार पोर्ट को बनाने के लिए $500 मिलियन की, इवन चाबहार समेत अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए $500 मिलियन की स्ट्रेटेजिक डील साइन की थी। हम चाबहार से यह उम्मीद लगाकर चल रहे थे कि चाबहार के रास्ते हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए भारत लगातार ऑपरेशनल पार्ट पर चाबहार के साथ संपर्क में था, ईरान के साथ संपर्क में था। लेकिन जैसे ही ट्रंप की सत्ता आती है, भारत का ईरान के साथ जो 2018 तक चाबहार को लेकर डेवलपमेंट था, वो ट्रंप के आने से बदल जाता है। ट्रंप की जो पुरानी सत्ता थी, उस समय पर उन्होंने ईरान पर काटसा लगा दिया, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, जिसका मतलब था कि अगर कोई भी देश ईरान से ट्रेड करेगा तो उसे सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। ये सेकेंडरी सैंक्शंस की श्रेणी में आते हैं, यानी प्राथमिक रूप से आप उस देश पर प्रतिबंध लगाएं और सेकेंडरी रूप से उससे संबंध रखने वालों पर आप प्रतिबंध लगाएं। अमेरिका के इस प्रभाव के चलते भारत का ईरान के साथ व्यापार घटता चला गया। भारत ऑलमोस्ट जीरो पर आ गया, यानी कि भारत अमेरिकी प्रभाव में अपने इंपोर्ट ईरान से रोक दिया, ट्रेड को ऑलमोस्ट जीरो तक लेकर आ गया। ईरान के साथ भारत के इन ट्रेड्स के घटने पर ईरान ने प्रतिक्रिया भारत के ऊपर बिल्कुल असहज दी। उसने इसे इस तरह से कहा कि भारत ये ठीक नहीं कर रहा है। खैर, समय बीता, अमेरिकी प्रतिबंध अब हटने की कगार पर खड़े हैं। युद्धों की स्थिति के चलते ईरान जिस स्टेज पर खड़ा है, वो अमेरिका से प्रतिबंध हटाने की बात मनवा गया है। ऐसे में आज जब ईरान का भारत को बुलावा आता है, तो क्या भारत यहां जा पाएगा? यह सवाल बन जाता है। सवाल इसलिए भी क्योंकि भारत अब उस स्थिति में है कि यह जाए तो भी अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यानी कि अगर पॉइंटर्स के हिसाब से देखा जाए तो भारत की यात्रा अब अमेरिका को और इजराइल को प्रभावित नहीं करेगी। क्या भारत प्रतिबंधों के बावजूद भी यहां जा सकता था? तो जवाब है जी हां। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत पहले भी यहां पर चाहे पजेश्कियन का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें भी अपने प्रतिनिधि भेजे थे। ठीक इसी प्रकार से इनके राष्ट्रपति की एक दुर्घटना में मौत पर भी अपने प्रतिनिधि को हम ऑलरेडी भेज चुके थे। इसका मतलब भारत प्रतिबंधों के बावजूद भी ईरान के साथ संबंधों में रहा है और ईरान अब चाहता भी है कि भारत हमसे तेल खरीदे। यह हाल ही की ताजा न्यूज कटिंग्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ईरान चाहता है कि वो भारत को तेल भेजे ताकि यूएस वेवर का वो लाभ उठा सके। लेकिन क्या भारत वाकई ईरान और इजराइल को बैलेंस करने का प्रयास करेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल से दोस्ती के चलते यूएई को हाल ही में ब्रिक्स की जो एनएसए लेवल की बैठक हुई, उसमें ईरान ने क्रिटिसाइज किया। इजराइल के यूएई को क्रिटिसाइज करते हुए ब्रिक्स की एनएसए लेवल बैठक में कहा कि यूएई ने इजराइल के साथ मिलकर हमारे ऊपर निशाने साधे। यह दर्शाता है कि ईरान अभी भी कहीं ना कहीं इजराइल और यूएई की मित्रता से खुश नहीं है और भारत इजराइल की मित्रता, यूएई की जो मित्रता है, कहीं ना कहीं वो समीकरण ईरान को असहज करता है। तो क्या वास्तविकता में ये भारत को इस जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट में फंसाने का ईरानी प्रयास है? ये देखना होगा। खैर, फिलहाल के लिए मोदी जी का ईरान जाने पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन हां, भारत के प्रतिनिधि या भारत की तरफ से भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव समय समय पर यहां जाते रहे हैं। जैसे जगदीप धनखड़ जी की पिछले ही समय पर हुई यात्रा भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आप देख सकते हैं। पजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर गडकरी जी की यात्रा भी आप देख सकते हैं, जो तस्वीरों में है। और हमने जब गडकरी जी का इंटरव्यू किया था, उस समय पर इनसे इस यात्रा का जिक्र भी किया था। संभवतः आपने उस यात्रा का वृतांत सुना हो। खैर, अब देखना होगा कि नेतन्याहू इस पूरी घटना से क्या सबक लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री किस तरह से इस दिशा को आगे देखते हैं, अमेरिका इस पर क्या रिएक्ट करता है और कौन से ऐसे देश हैं गल्फ के जो इस ईरान के कार्यक्रम में या इस अंतिम संस्कार यात्रा में पहुंचते हैं। आपका क्या मत है? क्या भारत की तरफ से कोई प्रतिनिधि यहां पर पहुंचेंगे या प्रधानमंत्री? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर प्रधानमंत्री यहां पहुंचते हैं तो क्या यह जियोपॉलिटिकल एक और अच्छे एंगेजमेंट की शुरुआत होगी? इसे आप अपने नजरिए से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। गूगल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में है, उसे अवश्य भर दें। धन्यवाद।